हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। हम लोग का एक न्यू इनिशिएटिव है जिसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनको हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे काफ़ी कम टाइम में। ठीक है, तो आपको क्या है कि इस पूरे अगर आप 7 to 8 मिनट्स का ये वीडियो है आप देख लेंगे तो आपका बहुत सारा कंसेप्ट जो है उस अलॉन्ग विथ उसके बैकग्राउंड कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आज जो है हमारा ऑलरेडी एक वीडियो इस पर आ चुका है, ये हमारा सेकंड वीडियो है। तो इसमें हम लोग क्या कवर कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर कर रहे हैं। क्या है? इंडिया बिकम्स द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम फॉलोड बाय यूएसए चाइना। और ये किसने रिलीज़ किया है? हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट है, स्टार्टअप को स्टडी करती है ये इंस्टीट्यूट। ठीक है, इन्होंने रिलीज़ किया है कि इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है यूएसए और चाइना के बाद। ठीक है, अब स्टार्टअप, ये तो एक स्टार्टअप का क्लिप है। ठीक है, ये प्राइम अमेज़ॉन प्राइम पर आता है। ये एक टीवी सीरीज़ है, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको बने तो। वैसे स्टार्टअप कल्चर जो है इंडिया में काफ़ी दिन से डेवलप हो रहा है। ठीक है, पहले स्टार्टिंग में सॉफ्टवेयर्स में था, अब बहुत सारा फिनटेक्स आ चुका है, एडटेक्स आ चुका है, फूड टेक्स आ चुका है, बहुत सारा फील्ड जो है जिसमें एक्सपेंशन हो चुका है। तो हम लोग आज देखेंगे थोड़ा सा उसके बारे में इंसाइट्स। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ है न्यूज़ में। एक्चुअली द हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट रिलीज द हुरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट। मतलब फ्यूचर में जो आगे 2-3 साल में जो यूनिकॉर्न बनने वाले हैं कुछ हमारे जो स्टार्टअप्स, उनका एक लिस्ट निकाला है। ठीक है, और इसमें क्या है, रैंकिंग ऑफ इंडिया स्टार्टअप्स, जो भी इंडिया में जो भी 2000 मतलब फाउंडेड टू 2000 में जो स्टार्टअप फाउंडेड किया है, और उनका वर्थ जो है अभी के टाइम में US$ 200 मिलियन हो चुका है। और वो अभी तक लिस्टेड नहीं हुए हैं पब्लिक एक्सचेंज पर, एंड मोस्ट लाइकली टू गो यूनिकॉर्न, और वो यूनिकॉर्न बनने वाले हैं। ठीक है, विद इन 2 ईयर्स। जो देखिए अब यहाँ पर कैटेगराइजेशन होता है, क्या होता है, एक यूनिकॉर्न स्टेज होता है। ठीक है, स्टार्टअप का एक यूनिकॉर्न स्टेज होता है, और उसके पहले जो स्टेज, जो उसके 2 साल पहले जो यूनिकॉर्न पहुंचने के होता है उसको हम लोग गज़ेल बोलते हैं, और 4 ईयर जो है पहुंचने में तो उसको चीतास कहते हैं। ठीक है, ये इस तरह से टर्म किया जाता है। ठीक है, ये कुछ ऑफिशियल टर्म्स नहीं है, जनरली ये ट्रेंड फॉलो किया जाता है कि स्टार्टअप्स को ऐसे ही, कोई किस स्टार्टअप को हम लोग क्या बोलेंगे। ठीक है, कोई स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन गया है, कोई अभी गज़ेल स्टेज में है, कोई चीता स्टेज में है। ठीक है, तो अभी क्या है, एज पर द रिपोर्ट इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट यूनिकॉर्न इको सिस्टम इन द वर्ल्ड आफ्टर यूएस एंड चाइना। यूएस और चाइना के बाद इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट यूनिकॉर्न इकोसिस्टम बन चुका है। मतलब करेंटली अभी जो यहाँ पर यूनिकॉर्न्स हैं, स्टार्टअप यूनिकॉर्न्स जो बन चुके हैं, यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स, वो वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे हैं। और फ्यूचर में भी जो यहाँ पर जो स्टार्टअप्स जो अभी या तो गज़ल स्टेज में है या जो चीता स्टेज में है, वो फ्यूचर में यूनिकॉर्न बनने का भी पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या होता है कि अभी यहाँ पे थोड़ा सा पहले देख लें जैसे टॉप 10 ऑन द हुरून का कि कौन कौन है। ठीक है, जो फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट में मेड किए हैं इंडिया के जो कंपनीज है, जिलिंगो है। ठीक है, ये ई कॉमर्स कंपनी है, मोबाइल प्रीमियर लीग है, गेमिंग है, रिबल फूड्स है, शेयर्ड इकॉनमी है, क्योर फिट जो है वो फिटनेस से रिलेटेड है। हेडक्वार्टर्स इनका देख सकते हैं आप, ये कौन से सेक्टर से है, कब ये फाउंड हुए हैं, और इनका वर्थ अभी जो टोटल फंडिंग रिसीव्ड है ये अभी कितना है, ये 310 मिलियन मिला है, किसी को $230 मिलियन मिला है। तो ये सब जो है ये फ्यूचर इनका पोटेंशियल है, दे विल बिकम यूनिकॉर्न्स इन द कमिंग 2 or 3 ईयर्स। ठीक है, अब क्या होता है, तो पहले देख लेते हैं कि एक यूनिकॉर्न क्या होता है। जैसे कि स्टार्टअप को हम लोग यूनिकॉर्न कहते हैं, और इसका कोई डेफिनेट डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, लेकिन वर्ल्ड ओवर जो फॉलो किया जाता है उसको हम लोग देखते हैं। जैसे क्या होता है कि इन दी वेंचर कैपिटलिस्ट इंडस्ट्री द टर्म यूनिकॉर्न रेफर्स टू एनी स्टार्टअप दैट रीचेज द वैल्यूएशन ऑफ $1 बिलियन। ठीक है, 1 बिलियन का भी जिसका भी वैल्यूएशन हो जाता है जिस स्टार्टअप का, उसको हम लोग यूनिकॉर्न स्टार्टअप बोलते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है कि ओनली अ प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप कैन बी अ यूनिकॉर्न। ठीक है, पब्लिकली हेल्ड स्टार्टअप को जो है यूनिकॉर्न नहीं टर्म किया जाता है। एंड द टर्म इनिशियली वाज यूज्ड टू ले एम्फेसिस ऑन द रेयरिटी ऑफ, जब स्टार्टिंग में क्या हुआ था, अब तो खैर काफ़ी यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स आ गए, स्टार्टिंग में कुछ वैसे स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न कहा जाता था कि जो कि अपने में कुछ अलग हुए करते थे। ठीक है, अब जैसे एक ही फूड स्टार्टअप है तो 2-3 फूड स्टार्टअप्स हैं, कोई एक यूनिकॉर्न बन सकता है उसमें से। लेकिन कुछ स्टार्टअप ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एक नए डोमेन में एक नया टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, कुछ रेयर काम करते हैं, तो उनको स्टार्टिकली यूनिकॉर्न टर्म किया जाता था। लेकिन अब यूनिकॉर्न स्टार्टअप जो है वो बेसिकली उनके वैल्यूएशन पे कर दिया गया है और ओनरशिप पे। ठीक है, अब स्टार्टिंग में ये भी था कि डिसरप्टिव कुछ इनोवेशन ऐसा लेके आए हैं कि जो पहले ही जो बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता था, कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी लेके आए हैं जो कि बहुत हाई ऑन टेक्नोलॉजी था, कुछ नया आइडिया लेके आए हैं। ठीक है, तो इस तरह के स्टार्टअप्स को स्टार्टिंग में यूनिकॉर्न कहा जाता था। लेकिन अभी जो है वो बेसिकली जिसका $1 बिलियन जिसका वैल्यूएशन हो चुका है और जो प्राइवेटली हेल्ड है। ठीक है, वंस पब्लिकली हेल्ड हो जाते हैं तो उसको हम लोग यूनिकॉर्न स्टार्टअप में नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब देख लीजिए न्यू यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स कौन है इंडिया के। 2021 में क्रेड है, आप जानते हैं क्रेड हम लोग यूज़ करते हैं फॉर पेइंग आर क्रेडिट कार्ड बिल्स एंड
और भी दूसरे बिल्स को भी उसको वो काफ़ी हॉलिस्टिक ऐप है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। फिनटेक में आता है वो। फिनटेक मतलब फाइनेंशियल टेक, जो कि आपका फाइनेंसेस के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज़ हम लोग कर रहे हैं करेंटली, जो भी ऐप बेस्ड जितना भी आता है, जितना भी फाइनेंसेस रिलेटेड जितना भी टेक है उसको हम लोग फिनटेक में करते हैं, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट क्राई है, मीशो है, शेयर चैट है, अर्बन कंपनी है, डिजिट है, आप यहाँ पे लिस्ट दे सकते हैं। दे आर इनका देखिए वैल्यूएशन जो है, दे आर मोर देन 1 बिलियन, ऑल ऑफ देम आर मोर देन 1 बिलियन, एंड ऑल ऑफ देम आर प्राइवेटली होल्ड, ठीक है, हेल्ड, प्राइवेटली हेल्ड, मतलब दे आर नॉट वेंट, मतलब उन लोगों ने पब्लिक लिस्टिंग नहीं कराई हुई है, मतलब वो ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट पे जो है इन्वेस्ट करा के है पब्लिक का पैसा ले रहे हैं, अभी भी ये इन्वेस्टर्स से ले रहे हैं, इसमें इन्वेस्टर्स हैं। अब देख लेते हैं कि इंडिया में क्या क्या है। इंडिया इज होम टू 51 यूनिकॉर्न्स, ठीक है, अप बाई 25 इन 2021, एंड 32 गजेल्स स्टेज में है और 54 चीता स्टेज में है, एंड द करेंटली एडेड circa 3 यूनिकॉर्न्स एवरी मंथ ओवर द लास्ट ईयर, एंड इंडियाज यूनिकॉर्न्स आर नाउ वर्थ $168 बिलियन। सोचिए कितना बड़ा इंडस्ट्री हो चुका है इंडिया में यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स का, ठीक है। अब यहाँ पर एक लिस्ट देख लेते हैं कि देखिए यूएसए में 396 यूनिकॉर्न्स हैं करेंटली, और चाइना में 277 है, और इंडिया में 51 है, यूके में 32 है, एंड जर्मनी में 18 है, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ी बात है कि इंडिया में जो है वो 51 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं, और पोटेंशियल है और भी 20 to 30 कंपनीज़ का, जो कि 2-3 साल में यूनिकॉर्न बन जाएंगे। तो आप समझ रहे हैं कि यूनिकॉर्न का इकोसिस्टम इंडिया में जो है वो काफ़ी बड़ा हो चुका है, ठीक है। उसका देख लेते हैं। अब देखिए क्या होता है, यूनिकॉर्न है जब वो पब्लिक लिस्टेड नहीं है तो वो ऑब्वियसली जो है इन्वेस्टर्स उन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो टॉप 5 जो टॉप इन्वेस्टर्स हैं गजेल्स, और जो अभी जो यूनिकॉर्न बनने के फ्यूचर यूनिकॉर्न बनने के कगार पर है जो कंपनी है, उसमें जो है मेनली इन्वेस्टर्स कौन है, ठीक है। उसमें देखिए जैसे सीक्वा कैपिटल है, सॉफ्ट बैंक है, स्टेडव्यू कैपिटल है, यहाँ पर दिया हुआ है। ये 2020 का ये लिस्ट है। अभी जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं करेंटली सीक्वा जो है वो शायद टॉप पर है, और टाइगर ग्लोबल जो है वो 18 इन्वेस्टमेंट्स किया हुआ है, और सीक्वा जो है वो करेंटली 37 इन्वेस्टमेंट्स किया हुआ है, मतलब 37 यूनिकॉर्न्स या फ्यूचर यूनिकॉर्न्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपको देखना होगा कि कौन सा वेंचर कैपिटल कंपनी है, ठीक है, जो कि आपकी फंड कर रही है इंडिया के फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट वाली कंपनीज़ को, ठीक है। ये भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए इसके बारे में। अब देखिए हो क्या रहा है, स्टार्टअप्स तो यहाँ बन रहे हैं, स्टार्टअप इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है, लेकिन होता क्या है कि वंस अभी जैसे ये एक ट्रेंड फॉलो हो रहा है, ठीक है, देखा जा रहा है, ऐसे सारे सेक्टर्स में नहीं हो रहा है लेकिन कुछ कुछ सेक्टर्स में है, कि जब कंपनीज थोड़ी बड़े होने लगती है, यूनिकॉर्न स्टेज पे पहुंचने लगती है, तो दे स्टार्ट माइग्रेटिंग टू अदर कंट्रीज़, ठीक है। जैसे इंडिया से जो है, जैसे सास कंपनीज जो है, आपका सॉफ्टवेयर एज अ सिस्टम कंपनीज जो होती हैं, बहुत सारी जो बॉन्ड हैं इंडिया में, लेकिन दे फ्लिप टू यूएसए। फ्यूचर में वो क्या किए कि यूएस में, क्योंकि यूएसए में क्या है कि बहुत ल्यूक्रेटिव गवर्नमेंट पॉलिसीज़ वहाँ पे दिया जाता है, कैसे टैक्स आपको कम कर दिया जाएगा, और भी आपको वहाँ पर मार्केट भी ऑलरेडी है बहुत सॉफ्टवेयर का, तो बहुत सारा चीज़ है। तो इंडिया को इस डायरेक्शन में वर्क करना होगा कि उसका स्टार्टअप्स जो ग्रो करे, बट एट द सेम टाइम यहाँ पर जो है उसका डेवलपमेंट हो, वो यहीं पे स्टे करें और यहीं पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करें, ठीक है। तो ये थोड़ा सा छोटा सा एक न्यूज़ आर्टिकल था जो आपके लिए कवर किया गया। ऐसे ही हम लोग जो है छोटा छोटा आर्टिकल आपके लिए कवर करते रहेंगे। तो आपको यहाँ होगा कि आपको यहाँ एटलीस्ट आपको उस न्यूज़ के बारे में जो यहाँ पर चल रहा है, जो अभी करेंटली आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है और आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो यहाँ पर कवर किया जाएगा, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही सेशन में, तब तक थैंक यू।